स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब अच्छा दिखे। हिंदी का पहले अध्याय सूरदास जी की पद की व्याख्या कर रहे थे। हमने 2 पदों की व्याख्या की थी। चलिए हम आगे के पदों की व्याख्या करते हैं। आइए पहले हम इसके कुछ कठिन शब्दों को जान लेते हैं। किलकत अर्थात किलकारी मारना। घुटरुवन मतलब घुटनों के बल। आवत मतलब आना। मणिमय मड़ियों से जड़ित। बिंब मतलब परछाई। पकड़ब मतलब पकड़ने के लिए। धावत मतलब दौड़ना। निरख अर्थात देखना। छाह मतलब परछाई। कर हाथ पकड़ना और किलकारी मारना किलक। राजत अर्थात शोभित होना। दतिया छोटे छोटे दांत। अवगाहत मतलब पकड़ना चाहते हैं। कर पग अर्थात हाथ पैर। राजत मतलब शोभित होना। प्रतिपद प्रतिमणि। प्रतिपद मतलब प्रत्येक पद पर। प्रतिमणि मतलब प्रत्येक मणि में। साजत फजाती है। यहाँ पे देखिए वसुधा। वसुधा मतलब पृथ्वी। नीरख मतलब देख कर। बुलावत मतलब बुलाती है। अचरा अर्थात आंचल। पियावत मतलब पिलाती है। आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं। ये देखिए जो पद है इसमें सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। वो लिखते हैं किलकत कान्ह घुटुरुवन आवत। मणिमय कनक नंद के आंगन। बिंब पकड़िबे धावत। सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के मड़ियों से जड़ित सोने के आंगन में परछाई को पकड़ने के लिए अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल बाबा नंद के उस स्वर्णमयी आंगन में परछाई पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कब छाह को कर से पकड़न चाहत। कभी वो अपनी ही परछाई को देखकर अपनी ही परछाई को निरख कर मतलब देख कर करिसो पकड़ना चाहत उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। कभी क्या करते हैं अपनी ही परछाई को छा मतलब परछाई अपनी ही परछाई को देखकर भगवान श्री कृष्ण करिसो पकड़ना चाहत उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक की हंसत राजत दुई दतियां पुनि पुनि तिह अवगाहत। और किलकारी मारते हुए हंसते हुए उनके जो सामने के 2 छोटे छोटे दांत हैं वो बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। राजत मतलब अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं और वो उसकी परछाई को पुनि पुनि तिह अवगाहत उसी दांतों की परछाई को कह रहे हैं कि बार बार उसे क्या करते हैं पकड़ना चाह रहे हैं। बार बार उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया यह उपमा एक राजत। और उस स्वर्णमयी भूमि पर उस सोने के आंगन में जो उनके हाथ और पैर की छाया है यह एक उपमा के समान प्रतीत हो रही है। कैसी उपमा? ऐसा लग रहा है जैसे करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा। जैसे करिकर मतलब करिकर प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा। प्रत्येक पद पर प्रत्येक मड़ियों में पृथ्वी ने उनके लिए कमल की बैठकी सजाया हो। कमल की बैठकी को लगाया हो अथवा उनके जो हाथ पैर हैं वो कमल के फूल के समान सुंदर लग रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी पर कमल के फूलों का बिछौना लगा हुआ है। बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। उनके इस बाल सुख का आनंद लेते हुए मैया यशोदा बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। फिर अचरा तरले ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। फिर वो उन्हें भगवान श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढक करके दूध पिलाती है। काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे जैसे ब्रज भाषा है, मधुर शैली है, वात्सल्य रस का प्रयोग इन्होंने किया है और भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत मनोरम वर्णन सूरदास जी ने किया है। आइए
आगे की पद की व्याख्या करते हैं। अब ये जो पद है, मैं अपनी सब गाय चरई हूं, इसका प्रसंग आप बनाएंगे कि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के स्वाभाविक बाल हट का बहुत ही विशद वर्णन किया है। आइए इसके कठिन शब्दों को जान लेते हैं। चरइहों अर्थात चराना, बल बलदाऊ भैया, जइहों मतलब जाना, रहियों मतलब रहना, भीतर मतलब बीच में, नैकहु डर मतलब बिल्कुल भी डर, लागत मतलब लगता है, नंद दुहाई नंद बाबा की सौगंध, रैन मतलब रात, रहोगो रहेंगे, जागत मतलब जागते हुए। चरइहा मतलब चराना, रहो मतलब रहना, दहो मतलब देना। आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से हट करते हैं कि माँ, मैं भी अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रात होत बल के संग रही है, सुबह होते ही, प्रातः काल होते ही मैं भी बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा, तेरे कहे न रही हूँ। अब मैं तेरे कहने पर रुकूंगा नहीं, तेरे कहने पर यहाँ नहीं रहूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सुबह होते ही बलदाऊ भैया के साथ अपनी सभी गैयों को चराने के लिए वन में जाऊंगा और तेरे कहने पर अब मैं नहीं रुकूंगा। वो अपनी माता को मनाते हुए कहते हैं, ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल और गायों के बीच में नैको डर नहीं लागत, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, इसलिए आप चिंता मत करिए। आज न सोवो नंद दुहाई, रैनी रहोगो जागत। वो कहते हैं आज मैं सोऊंगा नहीं, मुझे नंद बाबा की सौगंध है, नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज मैं सोऊंगा नहीं, मैं पूरी रात, मेरे जो नेत्र हैं वो जागते ही रहेंगे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं अगर मैं सो जाऊं तो सुबह उठ न पाऊं और बलदाऊ भैया चले जाएं, इसलिए वो कहते हैं कि आज न सोऊं नंद दुहाई, और मैं इसलिए आज पूरी रात्रि नहीं सोऊंगा, मेरे पूरी रात्रि मेरे जो नेत्र हैं वो जागते ही रहेंगे। आगे कहते हैं, और ग्वाल सब गाय चरई हों, मैं घर बैठे रही हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि और सभी जो ग्वाल बाल हैं वो अपनी सब गाय चराने के लिए जाएंगे और मैं अपने घर पर बैठा रहूंगा। तब माता यशोदा कहती हैं, सूर श्याम तुम सोई रहो अब। सूरदास जी कह रहे हैं कि माँ यशोदा तब कहती हैं कि लल्ला अब तुम सो जाओ, प्रात जान मैं दे हूँ, निश्चिंत होकर तुम सो जाओ, मैं सुबह तुमको जरूर जाने दूंगी, प्रातः काल होते ही मैं तुमको जाने दूंगी। आपने देखा इस स्वाभाविक बाल हट का कितना मनोरम मनोरम वर्णन सूरदास जी ने अपने इस पद में किया है। चलिए आगे की पद की व्याख्या करते हैं। पिछले में आपने देखा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण हट करते हैं गाय चराने के लिए जाने के लिए। अब ये जो पद हैं इसमें वो माता को इसलिए मनाते हैं कि अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्या हुआ है उनके साथ में और माता यशोदा क्यों क्रोधित होती हैं, वो इसका बहुत ही सुंदर वर्णन बाबा शूर ने अपने इस पद में किया है। आइए कुछ कठिन शब्द समझते हैं। चरइहों मतलब चराना, घिरावत मतलब होता है गायों को घेरना या फिर हाँकना, पिराई मतलब दर्द करना, पत्याही मतलब विश्वास करना, सौह मतलब सौगंध, दिवाई मतलब देकर, गारी मतलब गाली देना, रिसाई मतलब क्रोधित होकर, पठवती अर्थात भेजना, लड़का मतलब बेटे को, पुत्र को या लड़के को, मन बहराई मतलब मन बहलाने के लिए, अति बालक मतलब छोटा बालक, रिंगाई मतलब परेशान करना। अब आइए इसकी हम व्याख्या करते हैं। भगवान श्री कृष्ण परेशान होकर अपनी माता से कहते हैं, मैया हो न चरई हो गाई। कहते हैं मैया अब मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाए पिराई। जितने भी ग्वाल बाल हैं वो अपनी गाय मुझसे ही हकाते हैं, मुझसे ही घिरवाते हैं, इसलिए मेरे जो पैर हैं वो दर्द करने लगते हैं, इसलिए मैं अब गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं मैया अब मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि जितने भी ग्वाल बाल हैं वो अपनी गाय मुझसे ही चरवाते हैं, जिससे मेरे पैर दर्द करने लगते हैं।
आगे कहते हैं जौ न पत्याहि पूछ बलदाऊं अपनी सौंह दिवाई। ये अगर तुमको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अपनी सौगंध दे करके आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। जौ न पत्याहि पूछ बलदाऊं, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए अपनी सौंह दिवाई, अपनी सौगंध देकर, अपनी कसम देकर। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। इतना सुनते ही मैया यशोदा सभी ग्वालों को क्रोधित होकर गाली देने लगती हैं और कहती हैं, मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराई। मैं अपने बच्चे को, मैं अपने पुत्र को मन बहलाने के लिए ऐसे ही भेज देती हूँ। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा क्रोधित होकर सभी ग्वालों को डांटते हुए कहती हैं कि मैं तो अपने बच्चे को ऐसे ही मन बहलाने के लिए भेज देती हूँ, लेकिन तुम लोग उस मेरे छोटे से बालक से, छोटे से पुत्र से, मेरे छोटे से कृष्ण से अपनी सभी गायों को चरवाते हो और इधर उधर दौड़ाकर उसे परेशान करते हो। आपने देखा कितना मनोरम वर्णन सूरदास जी ने किया था। आज के हम इस वीडियो में 3 पद की व्याख्या किए हैं। हम अगले वीडियो में और पदों की व्याख्या करेंगे। आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान पर टच कर दीजिए ताकि जो अगला आने वाला हमारा वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने मित्रों के साथ इसको साझा करिए ताकि उन्हें भी आसानी से सारे पदों की व्याख्या मिल सके। धन्यवाद।